बिहार के जो लोग पूरे देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब लोग दशहरा के समय आते हैं और छठ का पूजा करके फिर यहाँ से वापस जाते हैं। भारत सरकार ने इस बार अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विशेष ट्रेन लगभग अब तक 12,000 स्पेशल ट्रेन सैंक्शन कर दिया। इस बार 12,000 किए और रेल मंत्रालय इस तैयारी में है कि अगर 15,000 स्पेशल ट्रेन भी चलाना होगा तो हम बिहार वासियों को पूरे देश से और दुनिया से जो भी जाना बिहार चाहेंगे उनको मिलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और इस दिन बिहार को एक और नया एयरपोर्ट मिलने वाला है, पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इसी कड़ी में पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राज्यसभा सांसद मनोज झा और इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह भी पहुंची हुई हैं। तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और साथ ही आगामी जो फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ पूजा हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, रेलवे मंत्रालय की ओर से खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि एक एक बिहार वासियों को छठ पूजा में आने की तैयारी रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आप खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। दशहरा, दिवाली और छठ, ये तीन जो पूजा है बिहार वासियों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जो लोग पूरे देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब लोग दशहरा के समय आते हैं और छठ का पूजा करके फिर यहाँ से वापस जाते हैं। भारत सरकार ने इस बार अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विशेष ट्रेन लगभग अब तक 12,000 स्पेशल ट्रेन सैंक्शन कर दिया। हाँ, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी तो 150-200 ट्रेन खुलती थी। अब इस बार 12,000 किए और रेल मंत्रालय इस तैयारी में है कि अगर 15,000 स्पेशल ट्रेन भी चलाना होगा तो हम बिहार वासियों को पूरे देश से और दुनिया से जो भी जाना बिहार चाहेंगे उनको मिलेगा। और उस ट्रेन का हालत ये है कि विशेष ट्रेन का रिजर्वेशन खुलता है और 1 घंटे के अंदर फुल हो जाता है। 20% का रिटर्न टिकट पर 20% का कॉन्सेशन भी यात्रियों को। ये है। हाँ, और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी के बारे में फैसला लिया, आप समझिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आम लोग जो के उपयोग की जो चीजें हैं, एक एक चीज को चिन्हित करके उसका जीएसटी या तो 18%, 12% से घटा के 5% किया गया या शून्य किया। अब जो आम लोगों के उपयोग की जितनी चीजें हैं, किसानों के उपयोग की जितनी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, ये सारे चीज पर जीएसटी सब सस्ता हो गया। तो इसका जो लाभ है, आम लोग जब इसको आम लोगों तक ये पहुंचेगा तो देश के अर्थव्यवस्था में, देश की उन्नति में इसका बहुत बड़ा योगदान आने से। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अभी किया पेंशन, जो सोशल सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, उसको 400 रुपये से 1,100 रुपये बढ़ा दिया। आज कितने लोगों को लाभ हो रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और उसमें कोई लिमिट नहीं है। हर आदमी को, हमारे घर में, आपके घर का भी बिजली 125 यूनिट फ्री है। इस बार जो बिजली का बिल आया है तो 90% बिहार वासियों का बिल शून्य आया, 0 आया। तो ये जो विकास का काम है, जो जनता से का समर्थन है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में पूरे बिहार में गए और जितनी प्रगति यात्रा में जितनी योजनाएं बची कुची जिला की योजनाएं सबको उन्होंने चिन्हित किया
और चिन्हित ही नहीं किया, समय सीमा के अंदर सबकी स्वीकृति की, और स्वीकृति करने के बाद सबका टेंडर आ चुका। तो आने वाले समय में वो सारी योजनाएं जब सब जमीन पर होंगी, तो हम जो विकसित बिहार की करें, जो हम विकसित बिहार की सोच रहे हैं, उसको होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किया, अब ये लोग तो बहुत लोग हैं जो फार्म भरवा रहे हैं, दिल्ली अभी दूर है, सत्ता नहीं मिला है, फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवाने से होता है? आपके पिताजी और माताजी भी तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे। जितना घोषणा उन्होंने किया, एक ठो सर जमीन पर नहीं उतारा। हम लोग भी उस समय राजनीति में थे, लालू जी के साथ ही समकक्ष राजनीति में थे। उनकी सोच ही अलग थी। वो सोचते थे कि विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो हमारा वोट के देगा। ये उनकी सोच थी। बिजली आएगा तो बिजली जलेगा तो फिर हमको वोट कौन देगा? तो जिस पार्टी का, जिसका सोच हो कि विकास करने से वोट नहीं मिलता है, उसकी क्या बात है? अभी 2000-2500 रुपया का फार्म भरवा रहे। अरे फार्म भरवा रहे, नीतीश कुमार जी ने 2,70,00,000 परिवार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया उन्होंने कहा कि हम देंगे रोजगार करने, और जिनके रोजगार की योजना कारगर होगी उसको 2 लाख रुपए तक का और अनुदान देंगे रोजगार को आगे बढ़ाने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण, 35% आरक्षण, बिहार पहला राज्य जिसने महिलाओं को 35% सरकारी सेवा में आरक्षण दिया, पुलिस सेवा में आरक्षण दिया, 50% का पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया, और जीविका समूह उन्होंने बनाया जो 11 लाख आज बिहार में जीविका समूह है, जिससे 1,35,00,000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी। तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। तो ये सारा काम जो किया, और दोनों विकास पुरुष यहाँ आ रहे हैं 15 को, और उसके लिए हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, और जगह जगह कार्यकर्ता बैठक करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। वैसे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, और हम समझते हैं कि पूर्णिया के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली जो होगी वो ऐतिहासिक रैली। सर, आपने पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे की, यही आधार होता है ना, यही आधार होता है। आज बागडोगरा से बहुत बड़ा रनवे है ये। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता? लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि एयरपोर्ट वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी नालंदा में भी जो है वो नहीं, सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया? तो काफी अपना ढोल पीट रहे हैं। ढोल पीटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए। वो 20 साल पहले से तैयारी चली थी, तो क्यों नहीं बना? तो कहीं उनका भी 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं, सरकार किसकी है? तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार केंद्र में किसकी सरकार? किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। दिलीप जी एक मिनट। इसलिए ये सब बेकार है। ढोल पीटना अलग बात है, सच्चाई अलग बात है। आप सब पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। 4 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया आके और वो एक एक जमीन को चिन्हित करके उन्होंने इसको किया। ये कहाँ थे? उसमें कहीं नहीं थे।
तो इसलिए अलग बात है, वो कुछ बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सर, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी नहीं आए। अभी तो होने वाला है। हाँ, नहीं आए। वो जाने, उनका काम है। उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति होता है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 15 सितंबर को पूर्णिया पधारे और उसी की तैयारी में हम लोग कल से लगे हैं। कल हम लोगों ने किशनगंज और अररिया के कार्यकर्ता बैठक की। काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता किशनगंज में भी थे, अररिया में भी थे। और आज हम लोगों का कार्यकर्ता बैठक पूर्णिया में है और फिर उसके बाद कटिहार में। हम लोग जो घूम के जो अनुभव कर रहे हैं और उसके अलावा जिन लोगों से बातचीत हो रही है, पूर्णिया के लोगों में काफी उत्साह है, इसलिए कि पूर्णिया के लोगों का बहुत पुराना मांग है। यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण है, जिसका लोकार्पण कल 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब हवाई अड्डा का जो रनवे है पूर्णिया का, वो बिहार का सबसे बड़ा रनवे है और इस रनवे पर दुनिया का कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो नहीं उतर सकता। तो आने वाले समय में जो पूर्णिया और पूर्वांचल का जो विकास होगा और इससे जो आर्थिक उन्नति होगी, उसकी आज की तारीख में कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब इस हवाई अड्डा के बनने से सिर्फ पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया के लोगों को कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप सबको मालूम है कि बरारी और साहेबगंज के बीच गंगापुर नदी पर पुल बन रहा है और वो पुल जब तैयार हो जाएगा तो पूरे झारखंड के लोग भी पूर्णिया हवाई अड्डे का उपयोग करेंगे और पूर्णिया हवाई अड्डा पूर्णिया देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ जाएगा। पटना से भी पूर्णिया तक हवाई जहाज चलाने की योजना है। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को जब लोकार्पण करेंगे तो दिल्ली, अहमदाबाद और एक और शहर, 2-3 शहरों के लिए, कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू हो, लेकिन और भी हवाई सेवाएं शुरू होगी और शहरों के लिए। देखिए आज दरभंगा बना एयरपोर्ट, आज दरभंगा का एयरपोर्ट कितना लोकप्रिय हो गया। जो भी हवाई जहाज चल रहे हैं ओवर बुकिंग पर चल रहे, टिकट नहीं मिल रहा है लोग। तो ये पूर्वांचल के लिए एक बड़ा तोहफा लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उसके अलावा लगभग 40,000 करोड़ रुपए की योजना का उस दिन शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो सड़कों का जो जाल बिछा, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, जिसका निर्माण हुआ, उसके कारण आज आप ये समझिए कि जरा कल्पना कीजिए कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पटना से पूर्णिया जाने में कितना समय लगता था। 12 घंटा 14 घंटा समय लगता था, आज 5 घंटा में लोग पटना से पूर्णिया पहुंचते। बागडोगरा से यहाँ 2-2.5 घंटे में लोग पहुंचते। किशनगंज, अररिया, सारा शहर, सारे ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा। मुझको याद है कि जब हम जल संसाधन मंत्री थे बिहार में, तो हमने कोसी मेची लिंक, जो नहर योजना, उस नहर योजना का प्रारंभ किया था। उसी समय उसका
प्रक्रिया शुरू हुई और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस योजना की स्वीकृति दी। जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब कोसी मेची लिंक अगर हो जाएगा, दो नदियों की जोड़ का जो योजना है वो जिस दिन हो जाएगी, पूरे पूर्वांचल में एक तो बाढ़ से राहत मिलेगी और दूसरा कि सिंचाई की सुविधा यहाँ के किसान। तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जानकारी दिया है और कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद कई शहरों से कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा, उसके बाद रोजगार बढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। और इसके अलावे आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे मंत्रालय की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, जो भी प्रवासी लोग हैं बिहार कैसे लौटे महापर्व छठ में, इसके लिए रेलवे मंत्रालय 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलवाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।